So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे परिवार आपके परिवार मैथ्स मैग्नस में। और मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो बहुत जल्दी जल्दी जो लोग नए हैं मैं उनको अपने बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट करा है। 97.95 परसेंटाइल के साथ मैंने जेईई मेन क्रैक किया और फिर एनआईटी कैलिकट में एडमिशन लिया। कैट 2023 की डीएलआर सेक्शन में मैंने 99.71 परसेंटाइल स्कोर किया था। और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 2+ ईयर्स का है, 5 साल मान लीजिए ट्यूशन वगैरह सब मिलाकर, है ना। ये जो चैनल है वो मैथ्स और रीजनिंग के लिए बना हुआ है, जहाँ पर आपको जेई, एसएससी, एनडीए, कैट, आरबीआई या कोई और भी बैंक जहाँ पर आईबीपीओ के एग्जाम्स जो है मैं आपको क्रैक करवाऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फटाफट, 200 का जो है परिवार पूरा होने वाला है। ठीक है, तो आज तक हम लोग इस चैनल पर भाई साहब करते आए हैं मैथ्स मैथ्स मैथ्स। आज मैं लेकर आ गया हूँ रीजनिंग। ठीक है, आज मैं लेकर आ गया हूँ रीजनिंग और ब्लड रिलेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये सिर्फ पता है बिटसेट में नहीं आता, ये ओवरऑल हर जगह पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बिटसेट इससे पूछता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे जाना है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे जाना है। स्टेटमेंट में जाके डायरेक्ट सॉल्व स्टार्ट कर दीजिए। पहले देखिए a@b, फिर ढूंढिए a@b मतलब a इज द डॉटर ऑफ b। ठीक है, तो b यहाँ बनाइए और a यहाँ बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए कि ये डॉटर है। इससे क्या होता है ना, कंफर्म हो जाता है उसका जेंडर भी। और b और a का रिलेशन, ये अलग जनरेशन चलेगी इस लाइन में, इस लाइन में अलग जनरेशन चलेगी, वो जनरेशन का गैप दिखा देता है। ठीक है, b#c, b#c यानी कि b इज द ब्रदर ऑफ c। ठीक है, तो b इज द ब्रदर ऑफ c, यहाँ पे लिख दीजिए c, ये ब्रदर है। और इससे एक चीज पता चल गया कि फादर है ए का। हम हो सकता था यहाँ पे ए को डॉटर बोला है बी का, तो हो सकता है बी मदर भी हो सकती थी, बी फादर भी हो सकते थे। तो हमने कंफर्म हो गया क्योंकि बी अगर ब्रदर है सी का तो फादर ही होगा, कोई मम्मी किसी की ब्रदर तो नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। c/@e यानी कि ये वाला लगाना है। दैट मीन्स सी इज द मदर ऑफ ई। वेरी इजी, सी इज द मदर ऑफ ई, यानी कि ये दोनों एक जनरेशन के हो गए और ये दोनों एक जनरेशन के, तो ये सिस्टर हो गया एक्चुअली में। ठीक है, सिस्टर हो गया, सी जो है वो सिस्टर हो गई बी की। अब देखिए अगला, देखिए e@f का मतलब, e@f लगाना है। e@f का मतलब होता है e इज द डॉटर ऑफ f। अब भाई साहब एक बात बताइए, अगर e इसकी भी डॉटर है और इसकी भी डॉटर है, पहली बात तो ये डॉटर है, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, सन भी हो सकता था। तो अगर ये मदर है तो भाई इसको तो फादर ही होना पड़ेगा ना, एफ को तो फादर होना पड़ेगा। चलिए, और ये /@, एक्चुअली /@ कुछ नहीं है, ये मिसप्रिंट होगा, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। @r बोला, यानी कि आपको ये लगाना है, यानी कि एफ इज द फादर ऑफ आर। ठीक है, यानी कि आर का फादर है। अब आर सन है, आर डॉटर है, ये हमें नहीं पता, हमें इतना पता है। अब देखते हैं विच ऑफ दीज इज करेक्ट पूछा है। चलिए, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, नहीं सी तो सिस्टर है भाई साहब, ये गलत है। ए इज द कजन ऑफ ई, ये दोनों एक लाइन में है, इनके मम्मी पापा अलग है लेकिन आपस में भाई बहन है, तो दिस इज करेक्ट, है ना। मतलब आप किसी के चचेरे भाई, ममेरे भाई, कजन होता है ना, वही। एफ इज द ब्रदर ऑफ आर, एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। एफ इज द ब्रदर ऑफ आर, एफ इज द ब्रदर ऑफ आर नहीं, ये तो फादर सन या फादर डॉटर का रिलेशन है। बी इज द मैटरनल आंट ऑफ ई, बी इज द मैटरनल आंट ऑफ ई। अब देखिए भाई, ये तो आदमी है, ये तो एक मेल है। ठीक है, ये एक मेल है, तो इसका ये आंट तो नहीं हो सकता, अंकल होता तो हम सोचते। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी wrong. So your correct answer is that A is the cousin. अब देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लगा, है ना, समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऐसे आप अगर ट्री ड्रॉ कर लेंगे, जनरेशंस को अलग रखें और क्वेश्चन को तुरंत पढ़ते ही स्टार्ट कर दे। ये नहीं कि पहले ऊपर के 3 स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, p#q का, ये क्या करोगे वो समझ के। पहले देखो तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 2024 का सवाल था और अब आया 2023 का सवाल। वापस स्टेटमेंट पे डायरेक्ट कूदिए, मैं यही बोलूंगा, स्टेटमेंट पे डायरेक्ट कूद जाया करिए बिना सोचे। p एंड q मतलब है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। ठीक है, तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, ये सिस्टर हो गई। ठीक है भाई साहब, थोड़ा छोटा लिखा करिए, बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा लिखिए इसको, जितना छोटा सिस लिख दीजिए बस। ठीक है, चलिए अब क्या बोला, Q@D। अब Q@D लगाना है। Q इज द डॉटर ऑफ D, भाई साहब यहाँ लिखिए, Q इज द डॉटर, मैं डॉ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये डॉट लिख दे रहा हूँ, डॉटर, Q इज द डॉटर ऑफ D। अब D क्या है, मदर है या फादर है वो हमें नहीं पता। D#K, D#K मतलब D इज द हस्बैंड ऑफ K, तो D इज द हस्बैंड, तो ये हस्बैंड है और फादर भी है।
ठीक है, ये वाइफ हो गई, ठीक है, और ये मदर हो गई, ठीक है। तो Q जो है वो D की भी डॉटर है और K की भी डॉटर है, यानी कि D के आपस में हस्बैंड वाइफ है और Q उनकी एक डॉटर है। ओके, उसके बाद K@S, K@S का मतलब कि K इज द डॉटर ऑफ S, तो K जो है वो डॉटर है S की। अब S फादर है या मदर है हमें नहीं पता K की, लेकिन हमें एक चीज पता चल गया, जो S जो है वो K के डायरेक्ट रिलेशन में है, बस D के डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, ठीक है। वो मतलब या तो मदर इन लॉ होगी या फादर इन लॉ होगी, इतना हम समझ गए। एच हैशटैग टी, अब समझते हैं ये चीज, ठीक है। अब समझते हैं ये चीज, एक सेकेंड मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा। डी हैशटैग गे, डी इज द हस्बैंड ऑफ गे, ठीक है, ठीक है, ओके, सब क्लियर है। और एच हैशटैग टी बोला, एच हैशटैग टी मतलब एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, तो भाई साहब एक चीज पता चल गया कि ये जो है वो फादर है, ठीक है, और ये मदर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया है भाई। तो अब एक चीज समझना ध्यान से कि ये जो एस है ना, ये जो है वो फादर है के का, और ये इसके डी के ससुर जी हैं, यानी कि फादर इन लॉ है, डी के ससुर जी हैं, ठीक है। थोड़ा इमेजिन किया करो। अब पूछ रहा है नॉट करेक्ट, चलिए नॉट करेक्ट समझते हैं भाई साहब, कौन सा नॉट करेक्ट है इसमें, आइए। एस इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, एस इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, बिल्कुल सही। एस अगर फादर है और मम्मी के पापा है, तो मम्मी के पापा तो आपके नाना जी हुए ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर इन द सेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं टिक कर दे रहा हूँ। P इज द डॉटर ऑफ K, P इज द डॉटर ऑफ K, P इज द डॉटर ऑफ K, P किधर है भाई? हाँ, अब देखिए, ये अगर आपस में भाई बहन है, तो भाई साहब ये भी तो इन्हीं के बच्चे हुए ना, P भी तो इन्हीं का बच्चा हुआ, तो P जो है वो डॉटर ऑफ K है, बिल्कुल सही। T इज द मदर ऑफ K, T इज द मदर ऑफ K, एकदम सही है भाई साहब। D इज द डॉटर इन लॉ ऑफ T, D इज द डॉटर इन लॉ, भाई ये तो लौंडा है, ये तो मेल है, दिस इज अ गाय, D is a guy, तो डॉटर इन लॉ नहीं, एक्चुअली दैट्स सन इन लॉ, यानी कि आपका दामाद जी। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई योर आंसर इज एक्चुअली डी। जो गलत है वो बताना था, तो गलत तो सिर्फ डी वाला है, इसलिए डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी, सिंपल। ट्री बनाना आप सीख जाओगे, ट्री बनाने में गलती मत करो, जनरेशन को एक साथ रखो, बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन सेम तरीके का करते हैं जो 2022 में पूछा गया था, ठीक है, ये वाला। डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के स्टार्ट कर दिया। P माइनस के मतलब P इज द ब्रदर ऑफ K, P माइनस के, P इज द ब्रदर ऑफ K, स्टार्ट कर दिया बस। K इंटू Q, K इंटू Q, K इज द फादर ऑफ Q, ठीक है, Y सॉरी Y, तो ये फादर हो गया भाई साहब, फादर, ठीक है। Y माइनस J, Y माइनस J, Y इज द ब्रदर ऑफ J, ये ब्रदर हो गया भाई साहब, ठीक है। Y अगर ब्रदर है तो ये इसके भी पापा है और ये इसके भी पापा है, ठीक है। J डिवाइडेड बाई S, J इज द डॉटर ऑफ S, तो J जो है वो S है। भाई एक चीज समझो, अगर ये इसके फादर तो इसको मदर होना ही पड़ेगा, फादर तो फिक्स था, और ये J जो है K के भी डॉटर है, S की भी डॉटर है, और K अगर फादर है तो S ऑटोमेटिकली मदर हो जाएगी। और इससे एक चीज पता चल गया कि ये सिस्टर है Y की, और खुद में एक डॉटर है, ठीक है, ब्रदर नहीं हो सकती क्योंकि डॉटर है, वो ऑलरेडी डॉटर स्टेटमेंट में दे रखा है। एस प्लस आर, एस प्लस आर का मतलब हुआ एस इज द मदर ऑफ आर, मतलब एस जो है आर की भी मदर है भाई साहब, आर की भी मदर है, ठीक है। यानी कि भाई साहब इनके बेसिकली मिला के 3 बच्चे तो हो गए। अब नॉट करेक्ट पूछा है, चलिए देखते हैं भाई साहब। के इज हस्बैंड ऑफ एस, के इज हस्बैंड ऑफ एस, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ भी तो होंगे ना, इनके 3 बच्चे हैं, तो दिस इज करेक्ट। वाई सन ऑफ एस, वाई इज सन ऑफ एस, यस, अगर ये ब्रदर है तो इसको सन होना पड़ेगा, जे को डॉटर है तो जे डॉटर। आर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है हमें, और पता चलेगा भी नहीं, ठीक है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। जे इज डॉटर ऑफ पी, जे इज डॉटर ऑफ पी नहीं, ये एक्चुअली में जे के अंकल जी हो गए, अंकल जी हो गए, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं, भाई भाई हैं, तो भाई साहब एक चीज पता चल गया कि वो अंकल है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पी इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर, वेरी गुड, आर के जो है ये पैटर्नल अंकल पढ़ेंगे, पैटर्नल मतलब पापा के भाई, मतलब पापा के साइड के अंकल, ठीक है। तो क्लियर हुआ। आर खुद में क्या हमें नहीं पता, आर लड़का है लड़की हमें नहीं पता, सो दिस इज करेक्ट, लेकिन सी इज रॉन्ग, सो योर आंसर वुड बी सी। तो देखा ट्री बनाया कितना जल्दी, हमने पहले क्वेश्चन को समझाने के लिए भी टाइम लिया, समझने के लिए भी टाइम लिया, सेकंड थर्ड तक आते आते हमें समझ में आ गया भाई कितने जल्दी हाथ चलने लगेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके आज के दिन को खत्म करते हैं, फटाफट आ जाइए। ओके, देखिए इस चीज को, अब स्टेटमेंट वाइज भी आ सकते हैं, जो नहीं है कि वैसे वाला ही दे, ऐसे भी दे सकते हैं, चलिए समझते हैं। शिखा इज द मदर इन लॉ ऑफ एकता, तो एक काम करते हैं, शिखा को यहाँ बनाते हैं और एकता को यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एकता को यहाँ इसलिए बना रहा हूँ कि अभी शिखा का जो बेटा होगा वो उसका बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं,
चलो एक काम करते हैं, इसके जस्ट नीचे बना लो, कंफ्यूजन थोड़ा कम ही रहेगा। हम यहाँ लिख देंगे लेकिन मदर इन लॉ, MOL लिख देते हैं, ठीक है, MOL लिख देते हैं, मैं MOL लिख दिया, मदर इन लॉ है, ठीक है। हु इज इन सिस्टर इन लॉ ऑफ अंकित, तो एकता जो है वो सिस्टर इन लॉ है अंकित की, तो ए जो है वो सिस्टर इन लॉ है, ये देखिए सिस्टर इन लॉ, मैं SOL लिख दे रहा हूँ, SIL होना चाहिए बट ठीक है SOL लिख दे रहा हूँ। तो भाई ए जो है वो आपका क्या कहते हैं, ई का जो है वो ब्रदर इन लॉ हो गया, मतलब जो क्या हो जाएगा वो साला नहीं, साला तो नहीं होगा, देवर जी, देवर जी है ना, ये देवर जी है भाई साहब, ये देवर जी है, ठीक है, हिंदी वाली ऑडियंस आपको पता है। चलिए उसके बाद पंकज इज द फादर ऑफ संजय, पंकज अगर फादर है संजय का, मतलब अब ये कहाँ का रिलेशन आ गया नहीं पता, लेकिन बोल दिया है कि पंकज जो है ओनली ब्रदर ऑफ अंकित है, यानी कि अंकित का एक ही भाई है जो कि है संजय, और संजय और अंकित आपस में ये ब्रो है तो ये भी ब्रो है, ठीक है। और ये जो है अब एक ही भाई है, और ये तो उसका पति नहीं है ई का, एकता का पति तो ए नहीं है बिकॉज वो देवर है, तो एकता का पति एक ही होगा विच इज संजय, संजय जो है वो क्या है, हस्बैंड है, और ये क्या है, वाइफ है। क्लियर है सबको? तो हाउ इज शिखा रिलेटेड टू अंकित, तो ये शिखा कैसे रिलेटेड है, अच्छा संजय को ये पंकज को भी थोड़ी इज्जत दे देते हैं, पंकज भी है फैमिली चैट में, वैसे उनका कोई लेना देना नहीं है, ये फादर है, ठीक है, ये किसके फादर है, संजय के, और शिखा जो है वो मदर है किसकी, संजय की। लेकिन एकता की जो सासू माँ ही होंगी ना बेटा, सासू माँ, माँ तो माँ होती है, सासू माँ तो सासू माँ होती है ना मजाक करो मजाक करो, ये क्राइम पेट्रोल का एपिसोड ना लगने लगे। तो हाउ इज शिखा रिलेटेड टू अंकित, भाई शिखा कैसे रिलेटेड अंकित से, शिखा ये है, तो भाई अगर शिखा जो है वो संजय की मम्मी है, और शिखा और सॉरी संजय का एक ही भाई है, तो भाई साहब शिखा तो डायरेक्ट इसकी भी मदर हो गई ना, इतना सारा कॉम्प्लिकेशन का जरूरत नहीं था। आपका आंसर पता है कहाँ से आ जाएगा, ये देखो ये देखो इस वाले से, मतलब हाँ वैसे जरूरत पूरे लाइन की पड़ेगी, बट आप पता है एकता अगर इसमें नहीं भी होती, अगर उसको थोड़ा इजी बनाना होता तो बहुत जल्दी बन जाता ये इजी क्वेश्चन। तो भाई साहब मदर है भाई, मदर है, मदर है भाई, डी, माँ तो माँ होती है, ठीक है, माँ। बहुत अच्छे नोट पर आज का लेक्चर है यहाँ पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना ज्यादा प्यार बरसाने के लिए। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो प्लीज बताइए चैट बॉक्स में। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। ब्लड रिलेशन पे और क्वेश्चंस आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी मैं रीजनिंग पे जितने ज्यादा हो सके वीडियोस लेके आने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। कमेंट में बताइए कोई भी हेल्प चाहिए तो। बाकी आपको पता है आप लोग प्यार बरसाना जानते हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आपको पता है इस चैनल के साथ क्या करना है, तो जो मन में आए करिए, प्यार दीजिए, है ना, और कमेंट जरूर किया करिए यार। और सेशन को मैं वैसे कभी बोलता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बोलने जा रहा हूँ, लाइक मार दिया करिए, उससे पता चलता है सेशन आपको ठीक लगा या नहीं लगा। बाकी आपकी मर्जी है, जितना प्यार आप बरसा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, इसको बढ़ाते चलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।